नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है इस आत्मचिंतन और आत्मज्ञान के विशेष एपिसोड में, जहां आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की हर दिशा को छूता है, माया का जाल, और जानेंगे कि कैसे भगवद गीता और संतों के उपदेश इस मोह माया से निकलने का असली उपाय बन सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हम बार बार उलझ जाते हैं? क्यों जितना पा लेते हैं उतना कम पड़ता है? क्यों अंदर का शांति का दीपक बाहर की चकाचौंध से बुझ जाता है? यही है माया का जाल। ये केवल पैसे, चीजों या रिश्तों का नाम नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देती है। हम सब इस माया के जाल में फंसे हैं, जैसे एक मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा। बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर कोशिश हमें और उलझा देती है, क्योंकि हम यह समझ ही नहीं पा रहे कि जाल कहाँ है, बाहर या भीतर। भगवद गीता कहती है, मोह ही दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य मोह को त्याग देता है, तब वह शांति को प्राप्त करता है। माया का जाल कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह हमारी सोच है। हमारा मैं, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, यही उस जाल के तंतु हैं। और जितनी ज्यादा हम इनसे जुड़ते हैं, उतना ही यह जाल मजबूत होता जाता है। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध, कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक या स्वामी विवेकानंद, सबने इस जाल को तोड़ा और जीवन के सच्चे अर्थ को पाया। भगवद गीता में जब अर्जुन मोह में फंसे होते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह मोह तुझे युद्ध से पीछे खींच रहा है, यह अधर्म है, इससे ऊपर उठो। यानी जब जीवन के निर्णय हम मोह के आधार पर लेते हैं, तो वह हमें धर्म से विमुख कर देता है। और संत भी यही कहते हैं, माया से ऊपर उठो, वरना यह तुम्हें उसी अंधेरे में पटक देगी जिससे निकलने के लिए तुम जन्म जन्मांतर से संघर्ष कर रहे हो। अब सवाल यह उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? उत्तर है जागरूकता, आत्मचिंतन और गीता का अभ्यास। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक मानसिक और आत्मिक विज्ञान है। यह हमें बताती है कि जीवन में संतुलन कैसे लाएं, मोह से ऊपर कैसे उठें और अपने कर्तव्यों को बिना फल की आशा किए कैसे निभाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हम उसमें फल की अपेक्षा जोड़ देते हैं। यही माया है, यही जाल है। और जब अपेक्षा टूटती है तो दुख जन्म लेता है। संतों ने हमेशा हमें समझाया कि संसार एक रंगमंच है, हम सब पात्र हैं, रोल निभाओ लेकिन उससे जुड़ो मत। जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, लेकिन असल में वह जानता है कि यह सब नाटक है, वैसे ही जीवन को देखो। अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन मोह में मत फंसो। यही संतों का असली उपाय है। कबीरदास कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यानी जब तक मन माया में उलझा है, तब तक मुक्ति असंभव है। इसलिए आवश्यकता है उस बोध की जो हमें भीतर से मुक्त करे, और यह बोध आता है सत्संग से, साधना से और श्रीमद् भगवद गीता जैसे अमृत ग्रंथ से। आज के इस भौतिक युग में, जहां हर चीज मापी जाती है, धन से, दिखावे से, ब्रांड से, वहां आत्मा की पुकार दब जाती है। लेकिन जब भीतर की शांति छिनती है, तब समझ आता है कि असली संपत्ति बाहर नहीं, अंदर है। और इस अंदर की यात्रा में गीता हमारा प्रकाश स्तंभ है। तो अगर आप भी अपने जीवन में संयम, शांति और आत्मिक बल की खोज में हैं, तो भगवान शिव के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें। अपने मन को पवित्र करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और जीवन को एक नए रूप में जी। इस पूरे प्रवचन को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इस पॉडकास्ट को शेयर करें और गजानन चैंपियन को फॉलो करना न भूलें। हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। इसलिए संतों ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, आत्मा में है। और आत्मा तक पहुंचने का रास्ता स्मरण, ध्यान और ज्ञान से होकर जाता है। गीता केवल पन्नों में बंद ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। आज जब आप यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो यह सोचिए, क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? क्या मेरे निर्णय, मेरी भावनाएं, मेरे रिश्ते सब मेरे आत्मा से जुड़े हैं या माया से? और यदि माया से हैं, तो क्या मैं उन्हें पहचानने के लिए तैयार हूं? हर दिन
थोड़ी देर के लिए मौन में बैठिए, स्वयं से संवाद कीजिए। गीता का कोई भी एक श्लोक लीजिए और उस पर चिंतन कीजिए। देखिए कैसे वह आपको भीतर से शुद्ध करता है, आपके मन के जाले साफ करता है।